जैसे ईथरनेट चैनल की अब लिंक एग्रीगेशन की थ्योरी पे हमने नज़र दिया तो हमने कई चीज़ें पढ़ी और कई चीज़ें पाया। और अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं और प्रैक्टिकल पे जाने से पहले कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, देन प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो लिंक एग्रीगेशन करने के लिए आपके पास यू हैव 3 वे और 3 कंडीशन दैट यू कैन डू। या तो आप मैनुअली आप स्टैटिकली ऑन करके कर सकते हो। ऑन करने का मतलब क्या है? ये आपका स्विच है, ये आपका स्विच है, आपका लिंक डाला, यहां पर भी मैनुअल ऑन कर दो, यहां पर भी मैनुअल ऑन कर दो। या तो आप कोई नेगोशिएशन प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। नेगोशिएशन का मतलब मान के चलो यहां से ऑन किया तो यहां से अपने आप ऑन हो। जैसे हमने जाना कि आपके पास ये स्विच है, राइट, और इस पोर्ट को आपने ट्रंक किया तो ये अपने आप ट्रंक हो जाता था, है ना। इस पोर्ट को आपने ट्रंक किया तो अपने आप ट्रंक हो जाता था बाय डिफॉल्ट। ऐसे नेगोशिएशन प्रोटोकॉल हमारे कुछ, सिस्को का पैगपी द पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल जो सिस्को की प्रोप्राइटरी है, जबकि अब भाई पोर्ट में स्टेट भी होंगे ना कि फॉरवर्डिंग में है क्या है। तो ऐसे डिजायरेबल पोर्ट, डिजायरेबल स्टेट और ऑटो स्टेट, 2 स्टेट होते हैं या 2 मोड होते हैं, इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो। जैसे आपने पैगपी प्रोटोकॉल यूज किया यहाँ पे, तो आप पोर्ट को या तो डिजायरेबल छोड़ सकते हो या तो आप ऑटो छोड़ सकते हो। 2 मोड में छोड़ सकते हो पोर्ट्स को। किस प्रोटोकॉल में? इस प्रोटोकॉल में। सिमिलर अगर हम बात करें LACP का, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो IEEE ने डिफाइन किया 802.3AD, ये वाला। तो इसमें 2 मोड हमारे होते हैं, एक्टिव, पैसिव। जैसा आपका डिजायरेबल था वैसे यहाँ पे एक्टिव है, जैसे आपका ऑटो था वैसे यहाँ पे पैसिव है, समथिंग लाइक दिस। यानी 2 मोड यहाँ पे, 2 स्टेट्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं, 2 मोड हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। पोर्ट स्टेट नहीं, हम पोर्ट मोड कह सकते हैं इसको, स्टेट नहीं कह सकते, राइट। तो 2 प्रकार के नेगोशिएशन प्रोटोकॉल होते हैं। तीसरा आप चाहे तो स्टैटिक मैनुअली कर दो, तो यहाँ पे कोई भी प्रकार नहीं, हार्ड कोडेड हो जाता है। उसके पहले हमने जाना कि हमारे पास लिंक स्पीड, डुप्लेक्स स्पीड, पोर्ट और VLAN, ये सभी चीजें मैच करनी चाहिए, राइट। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन, कई लोगों की बहुत बड़ी क्वेश्चन, इनफैक्ट जब मैंने भी 2.0 के लिए तैयारी चालू किया, पढ़ाने के लिए देखा, तो ईथरनेट चैनल पहले CCNP में था, है ना, CCNA में आया। तो इन चीज़ों में बड़ी डाउट, बहुत ही कई लोगों को बहुत डाउट होता है। पैगपी, LACP, स्टैटिक, इनके पोर्ट के मोड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 घंटे 4 घंटे के समय मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने लैब में कि अगर मैं इस तरफ एक स्विच में ये रखूंगा, दूसरे स्विच में ये रखूंगा तो क्या होगा, तीसरे स्विच में ये रखूंगा तो क्या होगा, वो रखूंगा तो क्या होगा। तो फाइनली मैंने फिर वो एक चार्ट बनाया और चार्ट के बेसिस पे इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। मतलब हमारे पास 2 स्विच है, मान के चलो अगर हमने यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑन नहीं किया, तो क्या चैनल अपने आप बन जाएगा? नहीं। जब तक आप चैनल बनाओगे नहीं तब तक आपका स्विच डिसीजन नहीं लेगा ना कितने पोर्ट को आपने सेलेक्ट किया। तो एनी हाउ आपको ये तो बनाना पड़ेगा चैनल। अब चैनल बनाने के साथ दूसरी कंडीशन ये होती है कि पोर्ट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें और उस प्रोटोकॉल में कौन सा मोड यूज करें। बात समझ रहे हो आप ना? कौन सा प्रोटोकॉल और कौन सा मोड यूज करें। तो मान के चलो स्विच 1 को अगर आपने ऑन किया है और स्विच 2 को ऑन किया है, तो फाइनली दोनों तरफ से आपका लिंक एग्रीगेशन हो जाएगा। अगर आपने एक तरफ ऑन किया है, दूसरी तरफ डिजायरेबल है, नहीं होगा। एक तरफ ऑन, दूसरी तरफ ऑटो, नहीं होगा। इसी तरह ऑन एक्टिव नहीं, ऑन पैसिव नहीं। एक्टिव दोनों तरफ कर दिया तो हो जाएगा, एक्टिव पैसिव किया तो भी होगा, एक्टिव डिजायरेबल किया तो भी होगा, और एक्टिव ऑटो किया तो भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और एक्टिव डिजायरेबल में आपका होगा। साथ ही साथ डिजायरेबल में आप छोड़ोगे तो भी होगा। मतलब कुल लगभग 16 स्टेट बनेंगे, है ना। अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 बनेंगे। 16 स्टेट्स आपके बन सकते हैं, 16 मोड हो सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं। यहां से हमने ऑन किया, यहां से ऑन किया तो होगा, यहां से ऑन किया, यहां पे डिजायरेबल में अगर डाला तो नहीं होगा। तो कुल 6 कंडीशन है, 1 और 3, 4, 5, 6। 6 सिचुएशन में आपके दोनों स्विच प्रॉपरली ईथरनेट चैनल या लिंक एग्रीगेशन को परफॉर्म करेंगे। इस तरफ से इस तरफ से अगर हमें करना है लिंक एग्रीगेशन तो इस कंडीशन में होगा, बाकी कंडीशन में नहीं होगा, है ना। वो है डिजायरेबल डिजायरेबल, ऑटो डिजायरेबल, एक्टिव डिजायरेबल, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव, साथ ही साथ ऑन ऑन। 6 कंडीशन में आपके लिंक स्टेब्लिश होंगे और आप चैनल या लिंक एग्रीगेशन कर सकते हो, अदरवाइज वो नहीं होगा। राइट। सो इस डॉक्यूमेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इस डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। राइट। क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा होता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी 2 घंटे एक्सपेरिमेंट करो और फिर अब पाओ। बाय द वे, अब हम उसे प्रैक्टिकल पे लेकर चलते हैं। तो हमने जाना 2-3 वे हैं, हम चाहे स्टैटिकली कर लें, चाहे पैग-पी और या LSEP यूज करें। पैग-पी यूज करेंगे तो पोर्ट के हमारे 2 मोड हो सकते हैं, ऑटो डिजायरेबल, और अगर हमने LSEP यूज किया तो एक्टिव पैसिव। और एक चीज अगर आपने यहां पे ध्यान दिया हो, एक्टिव डिजायरेबल ऑन कंडीशन में है, जबकि एक्टिव और डिजायरेबल दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल के हैं। एक्टिव डिजायरेबल तो क्या होता है, अगर आपके पास 2 स्विच है, 2 डिफरेंट ब्रांड के, एक सिस्को का है, एक नॉन सिस्को का स्विच है ना, और इसके बीच में ईथरनेट चैनल आपको स्टेब्लिश करना है, तो सिस्को दोनों को समझता है। इनफैक्ट आप भी दोनों को समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही प्रोटोकॉल एक दूसरे के कंपेटेबल है, एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी जो भी कह लो, दोनों में है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है हमारे प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल से पहले थोड़ी सी चीज मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर से। टोपोलॉजी एक बार मैं दिखा दूं आपको क्या है टोपोलॉजी हमारी एज पर सिस्को। हमारे पास ये स्विच 2, स्विच 1 2 स्विच है, F0/3 F0/3 से जुड़ा है, F04 F0/4 से जुड़ा है। पोर्ट 1 को मैं एक्सेस कर रहा हूं, है ना। तो ये स्विच 1 पे मैं आता हूं, 2 पोर्ट लगे हैं। स्विच 2 पे मैं आता हूं और मैं दिखा दूं पोर्ट कहां कहां जा रहा है। तो सॉरी, इनेबल, है ना। सो अगर स्पैनिंग ट्री एक्टिव करके दिखाऊं तो पता चल जाएगा कौन पोर्ट कहां कहां जा रहा है। तो पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 एक रूट स्विच की तरफ जा रहा है और वो फॉरवर्डिंग में है, जबकि दूसरा ब्लॉक कंडीशन में है। तो 2 पोर्ट अभी दिख रहे हैं हमें स्विच 1 पे। स्विच 2 पे अगर हम आके देखें तो सेम चीज दिखेगा। सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव। नीचे वाले स्विच के पास जा रहे हैं 3, 4, राइट। अगर आप ये देखना चाहते हो, सो CDP नेबर, तो यहां से भी देख सकते हो कौन कौन सा आपका नेबर है, राइट। स्विच 2 पे हो, नेबर कौन है, स्विच 1 आपका। एक पोर्ट नंबर 4 से नेबर बना, दूसरा पोर्ट नंबर 3 से नेबर बना है। तो ये चीज हमने प्रूव किया कि नहीं, टोपोलॉजी हमारा ऐसा है। तो अब मैं स्विच 1 पे चलता हूं और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना होता है इंटरफेस रेंज। तो हमारे पास 2 पोर्ट जा रहे हैं, 3, आपके पास जितने जा सकते हैं, अधिकतम 8 हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा। 3 और 4 दोनों पोर्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं हम चैनल। चैनल क्या, चैनल का प्रोटोकॉल अभी डिफाइन करना चाहते हो या ग्रुप अभी डिफाइन करना चाहते हो? तो मैं ग्रुप डिफाइन करता हूं। ग्रुप 1 से 6, क्योंकि हमारा 2960 सीरीज का है। अगर इससे हायर लेवल की आपकी स्विच होगी तो ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। ग्रुप लोकली सिग्निफिकेंट है। लोकली सिग्निफिकेंट का मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे जैसे मान के चलो ये स्विच यहाँ पे है, ये स्विच यहाँ पे है, एक 3 स्विच हम ले लेते हैं। तो यहाँ से मान के चलो आपने 4 केबल डाला, 4 केबल यहाँ से डाला, 4 केबल यहाँ से डाला, तो यहाँ पे एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। इसी तरह इस स्विच पे भी 2 ग्रुप है, इनफैक्ट इस स्विच पे भी, इस स्विच पे भी। तो ग्रुप एक लिंक का जो
मल्टीपल लिंक को हमने एग्रीगेट किया है वो ग्रुप नंबर दर्शाता है। अब कोई जरूरी नहीं है ग्रुप नंबर ये 2 है तो ये भी ग्रुप नंबर 2 ही हो, आप जो भी रखना चाहो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकली सिग्निफिकेंट है ग्रुप नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय द वे हम ग्रुप नंबर 1 कहते हैं और क्वेश्चन मार्क देते हैं। मोड, कौन सा मोड अप्लाई करना चाहते हो? तो जैसे हमने कहा मोड, तो हमारे पास कौन कौन से मोड हैं? एक्टिव, एक्टिव में जैसे लिख दूंगा तो LSCP यूज होना चालू हो जाएगा फंक्शन। जैसे मैं पैसिव लिखूंगा फिर भी LSCP यूज होना चालू हो जाएगा। लेकिन जब मैं ऑटो और डिजायरेबल यूज करूंगा तो पैग और पैग यूज होगा। अगर हमने ऑन कर लिया तो मैनुअली हमने ऑन किया। बाय द वे मैं यहां पे ऑन करता हूं, हाँ स्टैटिकली। तो एक तरफ से हमने ऑन कर दिया, देखो क्रिएटिंग अ पोर्ट चैनल इंटरफेस, और हो गया। एक तरफ हमने कर दिया, दूसरी तरफ हमने कुछ भी अभी नहीं किया है तो हमारा चैनल नहीं बनेगा। तो यहां पर भी जाते हैं हम लोग इंटरफेस रेंज F0/3 से 4 और चैनल ग्रुप, चलो यहां पे 2 देते हैं। कोई, मैंने कहा कि जैसे लोकली सिग्निफिकेंट है 2, मोड ऑन कर दिया। अब हमारा बन गया, क्या बन गया? चैनल। तो देख, इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं सो ईथरनेट चैनल, और कई पैरामीटर आप यूज कर सकते हो, डिटेल, लोड बैलेंसिंग, पोर्ट चैनल, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है। तो जैसे हमने कहा प्रोटोकॉल, तो बताओ कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? नन, मैनुअली आपने ऑन किया, कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं हो रहा है, यानी स्टैटिकली किया, वेरी गुड। इसी तरह कौन पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन से ग्रुप का, तो ग्रुप नंबर आप दे दो। लोड बैलेंसिंग क्या हो रहा है, राइट, पोर्ट की इंफॉर्मेशन, पोर्ट चैनल, सो ऑन। बाय द वे मैं यहाँ पे समरी दिखाता हूँ जो सब कुछ ऑलमोस्ट बता देगा आपको। तो समरी में क्या कह रहा है? ग्रुप संख्या 2 पोर्ट, तो ये ग्रुप संख्या 2 चैनल में S और U बता रहा है, इसका कोड है, जहां पे U फॉर, कैपिटल U फॉर इन यूज में है, काम कर रहा है, कैपिटल S फॉर लेयर 2 पे। अब एक चीज हाँ, अब 2 चीजें, एक चीज मैं बताना भूल गया था, लेयर 2 और लेयर 3 का क्या है। अगर आपके पास ये L3 स्विच है और ये भी L3 स्विच है, 2 केबल का लगा के आप इसको L3 भी यूज कर सकते हो, मतलब इस पे IP दो, है ना, ये भी आप यूज कर सकते हो, L3 आपका काम करेगा। बाय द वे अभी हमारा स्विच कौन सा है? L2 है, 2960, तो L2 पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप चाहो तो L3 भी इसको बना सकते हो। सो S फॉर लेयर 2, U फॉर इन यूज, यानी काम कर रहा है। और पोर्ट को देखा जाए, पोर्ट का P दिखा रहा है, P का मतलब बंडल में है, यूज में है, राइट, दोनों हमारे बंडल में है। अगर यहाँ पे I लिख के आएगा तो स्टैंड अलोन, अकेले अकेले काम कर रहे हैं। तो ये मैनुअल हमने ऑन करके देखा। दूसरी तरफ जाके सेम चीज देखना है अगर आपको, तो आप यूज कर सकते हो सो इथरनेट चैनल समरी, सही है। और जैसा कि अभी हमने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देखा, अभी हमने क्या किया, ऑन, तो ये ऑन हुआ। हम एक तरफ ऑन करें, एक तरफ डिजायरेबल, तब नहीं काम करेगा। तो एक तरफ मैं डिजायरेबल करने जा रहा हूं, तो स्विच 2 को सिलेक्ट करता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस। एक चीज और मैं बताना चाहता था, अगर अब आप देखो सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो कम ऑन, एक चीज देखो, आपका पोर्ट चैनल यहां पर भी दिख जाएगा, स्टेट क्या है, अब काम कर रहा है। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज F0/3 to 4, और पहले ऑन था, तो चैनल ग्रुप कौन सा था बनाया, यहाँ पे ग्रुप 2 बनाया था शायद ना, देख लेते हैं। ग्रुप सो ईथर, ETHER लिख देते हैं, ईथर समरी, राइट, ग्रुप 2। सो चैनल ग्रुप 2 मोड ऑन था पहले,
मैं ऑफ कर देता हूं, नो ऑन। ठीक, ऑन खत्म हो गया। अब फिर से मैं इसको कहता हूं चैनल, देखो जैसे मैंने ऑफ कर दिया तो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो डू सो समरी करके अगर हम देखें, पोर्ट प्रोटोकॉल पोर्ट कुछ भी नहीं है ना। उसी तरह यहां पे देखो सेम चीज, अपने तरफ तो काम कर रहा होगा लेकिन उस तरफ से काम नहीं कर रहा है, तो दोनों तरफ काम करेगा तभी तो पैकेट्स हमारे या फ्रेम पास होंगे, राइट। फिर से स्विच 2 पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चैनल ग्रुप, ग्रुप संख्या 2, मोड, कौन सा मोड सेलेक्ट करने जा रहे हैं, डिजायरेबल, स्विच 2 पे। तो मोड डिजायरेबल, डिजायरेबल हमने लगा दिया। और डू सो चैनल समरी, इथरनेट समरी, एस और डी दिखा रहा है अब। जहां पे एस का मतलब तो लेयर 2 पे आप काम कर रहे हो, एक मिनट फिर से दिखाता हूं। एस का मतलब लेयर 2 पे तो काम कर रहे हो, डी का मतलब क्या है, डाउन, आप डाउन हो। जबकि पोर्ट 3 और पोर्ट 4 आई दिखा रहा है। आई का मतलब क्या है, आप स्टैंड अलोन हो, आप बंडल में नहीं हो, सॉरी। हाँ, बंडल में होता तो हमारा वो क्या दिखाता, पी, राइट। पोर्ट चैनल बंडल में हो जाता। देखा, इसी तरह अगर हम सब करते जाएं तो आप वेट करके देख भी सकते हो कि हो रहा है कि नहीं। तो अब स्पैनिंग ट्री में देखो, अगर तो कोई स्पैनिंग ट्री नहीं रन कर रहा है, सॉरी। यहाँ पे सो ईथर चैनल समरी, यहां पर भी डाउन पड़ा है। अब इसको मैं फिर से अगर एक तरफ ऑन है एक तरफ डिजायरेबल तो नहीं होगा, एक तरफ ऑन है एक तरफ ऑटो कर दूं, फिर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। ऑन ऑन पे होगा, ऑन ऑटो पे भी नहीं होगा, ऑन एक्टिव पे भी नहीं होगा, ऑन पैसिव पे भी नहीं होगा, एक्टिव एक्टिव पे होगा, एक्टिव पैसिव पे होगा, एक्टिव डिजायरेबल पे होगा। तो बाकी के कॉम्बिनेशन आप यूज करके देख सकते हो, बाकी का कॉम्बिनेशन आप यूज करके देख सकते हो। अगर फिर से मैं उसको ऑन करता हूं तो एक चीज मैं और दिखाना चाहता था आपको। अभी हमने क्या किया था, स्विच पोर्ट में डिजायरेबल किया था, तो नो डिजायरेबल करता हूं, डिजायरेबल हटा दिया, मैं ऑन करता हूं, है ना। तो चैनल ग्रुप 2 मोड ऑन। अब अगर आप देखो सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव में, कोई स्पैनिंग ट्री एक्टिव नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, पहले क्या था, आपके पास 2 पोर्ट की तरह ट्रीट हो रहा था, है ना। तब तो स्पैनिंग ट्री जब लिंक रेडुडेंट लिंक मिलेगा तभी तो स्पैनिंग ट्री चलेगा। अगर एक केबल लेकर जा रहे हो आप स्विच पे, ये नहीं है तो स्पैनिंग ट्री कहां चलेगी, तो कभी नहीं चलता है। तो अब दोनों पोर्ट एक जैसे हो गए तो फिर से हमें स्पैनिंग ट्री चलाने की कोई जरूरत नहीं। अब आपने 2 कर दिया तब भले ही स्पैनिंग ट्री चलेगा, 2 पोर्ट और आपने लगा दी, उसको भी अलग इथरनेट चैनल में आपने डाल दिया, तब स्पैनिंग ट्री आपका जरूर रन करेगा। तो उसके लिए मैं केबल लगाता हूं, उसको भी दिखाता हूं मैं आपको। ओके, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूं। ओके, तो पोर्ट हमने लगा दिया। अगर हम जैसे केबल हमने लगा दिया, यहाँ पे देखो तो कुछ पोर्ट अप कुछ पोर्ट डाउन हमारा बताएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पोर्ट नंबर 17 और पोर्ट नंबर 18 में हमने केबल्स को अटैच किया। इस तरफ भी 17 और इस तरफ से 18। तो अब इसका एक और बना लेते हैं हम ना। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज F0 17 से 18 और इसको चैनल ग्रुप, अब जो भी देना चाहते हो, चलो मैं लास्ट दे देता हूं 6, मोड ऑन, राइट। तो यहाँ पे 2 हमारा हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो समरी करके देख सकते हो। तो डू सो ईथर समरी, है ना। 1 2, एक क्या हो गया, डाउन हो गया, 6 अब दिखा रहा है डाउन डाउन, क्यों, स्पैनिंग ट्री। दूसरे में जाए सेम, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज F0 17 to 18, राइट, एंड चैनल ग्रुप 6 मोड ऑन। डू सो
ईथर समरी, एक डाउन है एक अप है, दो इथरनेट चैनल सेम स्विच पे जा रहे हैं। अब स्पैनिंग ट्री के हिसाब से देखो तो क्या होगा। सो स्पैनिंग ट्री एक्टिव, तो कोई एक चालू होगा, एक है हमारा PO6 डेजिग्नेटेड पोर्ट बना है। अभी कंडीशन क्या है, लर्निंग, और इसकी कॉस्ट क्या है इसकी कॉस्ट क्या है, सॉरी ये मैं डेजिग्नेटेड क्योंकि मैं रूट ब्रिज हूँ, स्विच टू रूट बन गया है। स्विच 1 पे अगर हम आए तो स्पैनिंग ट्री एक्टिव 6, मैं रूट पोर्ट हमारा फॉरवर्ड कंडीशन में है, दूसरा पोर्ट हमारा देखो काम नहीं कर रहा, राइट। जबकि अगर आप देखो तो ईथर चैनल समरी, तो आपको मिलेगा कि आपने 2 बनाया है, जबकि दूसरा डाउन हो चुका है तो दिखेगा ही नहीं ना, अगर वो अप होता तो दिखता। इसी तरह यहां पर भी अगर आप देखना चाहते हो सो ईथर समरी, तो एक डाउन है, 6 अप कंडीशन में है, डाउन डाउन अप कंडीशन, क्यों 6 अप है 1 डाउन है ना। सो ये चीज प्रूव करता है हमारा ईथरनेट चैनल को। आई थिंक अब कोई ईथरनेट पे डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।